यार अगर तुम लोग थोड़ा ठीक से पास करते ना तो 5-0 से जीतते, 3-0 से नहीं। मतलब यार जीत के भी इतना दुखी कौन होता है? एग्जैक्टली। चीयर अप चैम्प। और तू अपने इस मोबाइल गेम में ना 10-0 से जीत ले। हाय। हाय काजल। सो जीते कि हारे? जीते ना 3-0 से। वाओ, दैट्स अमेजिंग। वो हाथ थोड़े गीले हैं, स्वेटी। मैं चेंज करके आता हूँ। इट्स ओके, बाय। बाय। यस। अरे गोल गोल गोल, जा 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 जा। अरे जाना। क्या देख रहे हो तुम लोग? अबे तू रहने दे छोटे। फुटबॉल में तेरा लेवल टॉप का है, पर इसमें तो 0 है ना। तू अगले साल जब 10th में आएगा ना, तभी शायद से तुझे कुछ इंटरेस्ट आ जाए, है ना? चल ना तू लगा। चल चल। हाँ माँ। બેગમાં રૂપિયા છે, આતે સમય સામાન લેતે આવજો, સમझा कि नहीं? वो माँ थोड़ा थक गया हूँ। अच्छा चलो ठीक है, क्या लाना है? दवाई और आम तेल लिस्ट मैसेज કર્યું, केमिस्ट को दिखा देना, वो दे देगा। सारू सारू सारू। अरे कहाँ ध्यान है तेरा? चैनल चेंज कर। सॉरी पापा। विनय बेटा जल्दी आ इधर। हाँ माँ। जल्दी। कहाँ ध्यान है तेरा? पापा जो बोले ध्यान दिया कर। और भी कुछ सामान था ना लिस्ट में, कहाँ है वो? अरे हाँ वो रहा। वाह, कैच। सॉरी पापा। ये क्या है? बदतमीज, छोकरी वो चीजें से तू खेलता है? पापा मुझे तो पता भी नहीं था वो क्या है। तुझे जानने की भी जरूरत नहीं है। क्या अपनी पढ़ाई कर। तमे भी ना सवेरे से पढ़ाई कर रहा है वो। समझ तो नहीं। इतना गुस्सा होने की क्या बात थी बा? पैकेट ही तो था, और उसमें ऐसा क्या लड़कियों का सामान है जो मैं देख नहीं सकता? तू ना हर चीज में नाक घुसाना बंद कर, मार पड़ेगी। शगुन बेटा ये ले तेरा सामान। सुन, मैं जा रही हूँ और तू ना जरा मस्ती मत करना, मेंटल। क्या मैंने? देख, तू जानता है ना कि पापा कैसे हैं। तो उनसे नहीं पूछूंगा तो क्या तुझसे पूछूंगा? अच्छा, माना कि मेरी शादी हो गई है, लेकिन हूँ तो मैं तेरी बड़ी बहन ना। रहने दे, तू जा, अपने IIT वाले जीजा जी तेरा वेट कर रहे। तू जा क्या, तू भी चल। बहन का प्यार खत्म नहीं होता। अगर हाय ब्रो, कैसा है? सब ठीक? जी बढ़िया है। अब तेरी दीदी यहाँ आती रहेंगी या तू भी कभी हमारे घर आएगा? एक ही शहर में रहते हैं, घूमते फिरते आ जाएगा। अरे जी आऊंगा ना। चलिए मम्मी पापा हम निकलते हैं, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। और तू आना। अरे हम। ओके पापा। और तू अपना ख्याल रखना। आते रहना। और चैम्प कहाँ भाग रहा है? बायोलॉजी क्लास। बायोलॉजी क्लास? लेट हो गया हूँ ना। आज सर तुम्हें रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे। मस्त चैप्टर है, बड़ा मजा आएगा।
मजा? क्यों? तू रहने दे यार, इसे सिर्फ गोल करने आता है। तू भी ना यार, और तू जल्दी जा, क्या पता आज के बाद मजे लेना सीख जाए। क्लास 2 ग्रुप में बटेगा, एक गर्ल्स ग्रुप और एक बॉयज ग्रुप। ये काजल कहाँ जा रही है तुम? हम दोनों वैसे भी हर चैप्टर एक साथ पढ़ते हैं ना, ये भी पढ़ लेंगे। तू पागल है, कुछ भी मत बोल, जाकर अपने ग्रुप में बैठ। पे अटेंशन, 1 वर्ड लिखकर आप मार्क्स नहीं ला सकते हैं। इसके लिए आपको पूरा चैप्टर पढ़ना होगा और उसे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना होगा। सर, इस पे इंटरकोर्स का एक्सप्लेनेशन ही नहीं दिया है। शट योर माउथ, समझे? जो लिखा है वही आएगा। ज्यादा एक्सप्लेनेशन के चक्कर में मत पड़ो, बैठ जाओ। काजल, काजल सुनना, मुझे समझ में नहीं आया क्लास इतना हंस क्यों रही थी, और हाँ तू इतना गुस्सा क्यों हो गई? गुस्सा होने वाली बात है, तू ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है। क्या नहीं पता? रिप्रोडक्शन। हाँ नहीं पता, फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ। अच्छा, तो तुझे ये तो पता होगा कि रिप्रोडक्शन का चैप्टर कैसे पढ़ा जाता है। उसमें क्वेश्चंस नहीं पूछते, उसमें गर्ल्स बॉयज अलग बैठते, और तूने कहा कि साथ में बैठ के पढ़ते। पागल है क्या? पर इसमें ऐसा क्या है? तू ना बहुत सवाल करता है, और वैसे भी मॉम कहती है इसके बारे में ज्यादा सवाल नहीं करते, प्लीज। और इसमें गर्ल्स की कुछ बातें होती है और बॉयज की कॉमन है, इतना तो सबको पता होगा यार। पर मुझे समझ नहीं आया कि हम इसे साथ बैठकर डिस्कस क्यों नहीं कर सकते। तू ना मेरे सामने एक्टिंग मत कर, मुझे सब पता है, तुम बॉयज होते ही वैसे। लड़कियों की बात, लड़कों की बात जब बड़े होंगे तब पता चलेगा। अरे ऐसा मत बोलो, वैसा मत करो। अरे पर क्यों? क्या इतना बड़ा सीक्रेट है जिसके बारे में कोई नहीं बात कर सकता? भाड़ में जाए, किसी ना किसी से तो पूछूंगा। पास पास, गोल। ये पेपर रखे, रद्दी वाला आने वाला है, उठा के बाहर रख देना। अरे भैया आइए नहीं। मैगजीन, मैगजीन कहाँ है? क्या करूं तुम्हारा? तुझसे ना कुछ नहीं होगा, मैं ही लाती हूँ। बाबा, कुछ नया स्पोर्ट मैगजीन जमा हुआ है, गए महीने वाला, चाहिए क्या? 10 के भाव से ले लेना, जैसे हमेशा लेते हो। हाँ काका, दिखाओ ना।
दिखा। अरे अरे मम्मी मम्मी 10 रुपए का ही तो है, लेने दो ना। इतनी सारी रद्दी जमा करके क्या करेगा तू? हाँ अच्छा ठीक है ना, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। उसने अपनी साड़ी उतारी और धीरे धीरे मेरे पास आई और आकर मेरे बगल में लेट गई। फिर मैंने उसे अपनी तरफ मोड़ा और वो मेरे सीने से चिपक गई। उसकी पीठ पे जो ब्लाउज के बटन थे मैं उन्हें एक एक कर खोलने लगा। उसकी खुशबू मुझे पागल कर रही थी। खुद को संभाल पाना मुश्किल हो रहा था। दिन रात मेरा लैपटॉप उठा कर लेके आता है अपने गेम खेलने के चक्कर में। अरे तू कब आया? अरे दिखाना यार प्लीज। बच्चा बड़ा हो गया है, सब एक्सप्लेनेशन खुद ही मिल जाएंगे। दिखा दे। तो तुम लोग इतने दिन से ये देख रहे थे? क्यों, अच्छा नहीं था? एक बार देखेगा ना तो कभी सवाल नहीं पूछेगा, और सवाल नहीं पूछेगा ना तो पापा से कभी डांट नहीं पड़ेगी। बदतमीज, छोकरी वो चीजें सब तू खेलता है। पापा मुझे तो पता भी नहीं था वो क्या है। तुझे जानने की भी जरूरत नहीं है। और सोच कितना मजा आएगा देखने में। अरे पर तुम लोग को ये मिलता कहाँ पर है? इंटरनेट पे सब मिलता है छोटे। गेम से बाहर निकलेगा तो ना, बस टाइप कर और हर टाइप के माल देख, एक से एक माल मिलेगा। You know guys, विनय ने अपने सवालों के जवाब ढूंढने की बहुत कोशिश की, आस्क्ड एवरीबॉडी, लेकिन किसी ने उसके सवालों का जवाब नहीं दिया। उसके डैड, उसकी माँ, उसके बड़े या फिर उसके टीचर्स, nobody answered his questions. This actually prompted Vinay to take the other route, the internet route. Internet, my dear friend, the sea of information, जहां पर आपको किसी भी सवाल का जवाब मिल सकता है। You can get to know anything. But वो जवाब सही है इस बात की कोई गारंटी नहीं। सो दिस इज अ पर्सनल एडवाइस कि अगर आप इंटरनेट पे कुछ पढ़ भी लेते हैं तो उस पर ब्लाइंडली यकीन ना करें, बिकॉज नॉट एवरीथिंग दैट्स रिटन ऑन द इंटरनेट इज करेक्ट। ऑलवेज थिंक एंड देन एक्ट, नेवर ब्लाइंडली एक्ट। पापा वो स्कूल का प्रोजेक्ट करना है, लैपटॉप ले लूं आपका? ले ले, प्रोजेक्ट करेगा तो गेम खेलने के लिए नहीं, समझा?
तो खा ले। भूख नहीं है माँ, और स्कूल का प्रोजेक्ट भी करना, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। थोड़ा तो खा ले। अच्छा बाद में आऊँ? तेरी फेवरेट गट्टे की सब्जी बनाई है, आजा फटाफट। अरे खा लूंगा ना माँ। अरे आ गया तू। देख, अगर इस बार तूने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया ना, तो मैं पक्का पापा को बोलूंगी। पहले खाना खा ले, फिर। विनू, विनू सुन तो। विनय, जल्दी कर, 1 घंटे से तू अंदर है। अरे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है मुझे, जल्दी कर। सॉरी पापा, थोड़ा पेट खराब। हाँ भाई बोल। मैं मैसेंजर पे हम तीनों का ग्रुप बना रहा हूँ, जिसके पास भी फ्रेश वीडियोस आएगी ना, वो शेयर करेगा। यार इतने टाइम से कोई नया वीडियो देखने ही नहीं मिला है। अरे मार्केट में नया माल नहीं आ रहा यार। छोटे माल एक्सचेंज करना है यार। हाँ यार। अरे भाई नया माल आया है, और तुम लोग का माल ना आउटडेटेड हो गया। तुम लोग ये देखो, इसमें ना सारी क्लिप्स हैं, पूरी रात बैठकर कॉपी की है। अब तुम लोग भी क्या याद रखोगे? लो देखो, पर हाँ कॉपी करके वापस पक्का। ये तो फुटबॉल खेलने में था आजकल। क्योंकि आजकल ये कुछ और ही खेलने लगा है, और फुटबॉल से तो ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है। छोड़ो यार तुम लोग भी। अरे भाई ये क्या हुआ? देखा ना यार, यहीं पे तो हम फंस जाते हैं। सारे फ्री साइट्स के मजे ले लेते हैं हम, लेकिन इन साइट्स पर पे करना पड़ता है। वैसे क्रेडिट कार्ड है तेरे पास? अच्छा मुझे कॉपी करके दे देना रात तक। हाँ ले लियो यार, पर पहले मैं करूँ। हाँ और सुना, कैसी है? माँ मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बस हम भी अच्छे हैं। और विनय कैसा है? विनय, उसका तो तू नाम ही मत ले। अरे जब से तू गई है, हमारे साथ उठना बैठना बंद हो गया उसका। देख आ गया। अरे तू कब आई? अभी। अच्छा तू ये बता, तू माँ को इतना तंग क्यों करता है? उनके साथ टाइम क्यों नहीं स्पेंड करता? अरे करता तो हूँ, लेकिन अब तू आ गई है ना, तो तेरे साथ टाइम स्पेंड करूंगा। अरे वाह, इतना प्यार। रहने दे, रहने दे। ये प्यार ना सिर्फ 5 मिनट, फिर देखना अपने कमरे में जाएगा और पूरा दिन कमरे में ही रहेगा। अरे माँ, वो असाइनमेंट्स का बहुत प्रेशर रहता है। अच्छा आपको कुछ सामान मंगवाना है क्या मार्केट से? मैं लेके आता हूँ ना। अरे देख तो, तेरे आते ही कितना बदल गया। अरे माँ, आप ना बस ऐसे ही कंप्लेन करती हैं। कितना अच्छा तो है हमारा विनय। अच्छा है और अच्छा ही रहे बस, और कुछ नहीं चाहिए। अरे माँ बताओ ना क्या लाना है। पैसे ले ले इसमें से, वो लिस्ट ना वहाँ टेबल। पैसे नहीं है क्या? अरे नहीं, आपका नया क्रेडिट कार्ड आया ना, वो देख रहा था। अरे हाँ, मैं तुझे बताना ही भूल गई। कल ही तेरे पापा लेकर आए हैं।
पर तुझे कैसे दिखाऊं? तू तो दिन भर अपने कमरे में बंद रहता है ना। अच्छा सॉरी ना माँ। अच्छा दी, मैं जाके सामान लेके आता हूँ, फिर अपन टेंशन करेंगे। माँ, मुझे आपसे और पापा से विनय के बारे में कुछ बात करनी है। देखिए माँ, विनय अब बड़ा हो रहा है, उसके मन में बहुत से सवाल होते होंगे, तो आप पापा को कहिए उसे जवाब दे, डांटे ना। शगुन, तुम जानती हो ना अपने पापा को, बाहर से गुस्सा दिखाते पर प्यार भी तो उतना ही करते हैं ना तुम दोनों से। मैं आती हूँ। को पता है, आज बंक करते करते बच गया मैं। ठक्कर मैम वहीं पर थी, लेकिन एज यूजुअल बोला ना, बच गया। अरे भाई, तू तो बंकिंग मास्टर है और तेरे साथ मैं भी सीख गया आज बंक करना। अरे वो छोड़ो, ये देखो क्या माल लाया हूँ आज। अरे भाई वो छोड़, देख मैं क्रेडिट कार्ड वाला माल लाया हूँ। पर बोलो चैम्प कौन? अरे तू छोटा तू। हाँ चल चल, ज्यादा मस्का मत मार। देखी लग रही है। क्या कर रहा तू? हाँ? ये सब देखते हो तुम? हाँ? चलो मेरे साथ। सॉरी सर। चलो, कहा ना तुम्हें? चलो निकलो यहां से, चलो जल्दी। This is a grave crime. We will have to call your parents. हेलो, व्हाट? जी मैं अभी आती हूँ। मैं विनय की बड़ी बहन हूँ। आपके भाई ने क्या किया है आपको पता है? क्लास को बंक करके ये मुझे बोलते हुए भी शर्म आ रही है। क्लास बंक करके उन दोनों के साथ ये पॉर्न देख रहा था, वो भी स्कूल प्रेमाइसेस में। इसलिए इसके मार्क्स इतने कम आ रहे हैं। सारा दिन बैठ के शायद यही देखता है। सॉरी सर। यस, यू शुड बी। घर पे इसके माता पिता को इस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वैसे वो है कहाँ पे, आए क्यों नहीं? एक्चुअली वो यहाँ नहीं है, लेकिन मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगी। रखना पड़ेगा। उन दोनों स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से मेरी बात हुई है कि ऐसे स्टूडेंट्स के खिलाफ हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे ताकि बाकी स्टूडेंट्स पे इसका बुरा असर ना हो। और आपको भी मैं बता देता हूँ, विनय को हम रस्टिकेट कर रहे हैं।
नहीं सर, सर मैं मानती हूँ कि विनय ने गलती की है, लेकिन वो बुरा स्टूडेंट नहीं है, वो एक अच्छा स्टूडेंट है सर। वो दोबारा से ऐसा नहीं करेगा, मैं उसको समझाऊंगी सर। प्लीज आप इस बार उसे माफ कर दीजिए सर, प्लीज वन चांस सर। कुछ सब गलत चीजों में पड़ गया विनय, है ना? मैं क्या करूं दीदी, मैं कुछ पूछता हूँ तो पापा डांट देते हैं, कोई जवाब ही नहीं देता, इसलिए मैंने खुद ही जवाब ढूंढ लिया। नहीं चाहिए कोई। ये सब गलत है विनय। क्या गलत है इसमें? सबको ही देखते हैं, मैं पकड़ा गया तो गलत हो गया। कैसी बातें कर रहा है? तेरा दिमाग तो ठिकाने है ना? देख, तू समझ नहीं रहा है, ये एक एडिक्शन है और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की लाइफ तबाह हुई है। पता है तुझे कुछ? देख, तुझे जो भी पूछना है मुझसे पूछ, मैं तेरे सारे सवालों के जवाब दूंगी। मुझे पता है इस बारे में सब कुछ, तू मुझसे बात कर। दी मैं सचमुच सॉरी बोल रहा हूँ, एक बार हो गई मुझसे गलती। वो लड़के जबरदस्ती बैठ के मुझे ये सब दिखा रहे थे। मुझे कोई एडिक्शन वेडिक्शन नहीं है, तो टेंशन मत ले। बस तू मम्मी पापा को मत बोल। अच्छा रुक 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 रुक, तुम लोगों ने किसी को किस किया? हाँ किया है। किसे? चल वो क्यों बताऊं मैं? अरे बताना यार। अच्छा ये बता, कैसा लगता है? यार हेवन, हेवन ब्रो, सीरियसली हेवन, मतलब बहुत मजा आता है। लाइफ में एक बार तो एक्सपीरियंस करना ही चाहिए यार। अरे पर एक्सपीरियंस करने के लिए लड़की भी तो चाहिए। लड़की है ना तेरे पास? काजल। ये पागल है क्या? दोस्त है वो मेरी। अरे दोस्त है, अच्छी बात है, तो क्या हुआ? पागल अपने फ्रेंडशिप का बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग बना। अरे वो तो इससे बात तक नहीं करती जब से पकड़ा गया है, आसपास भी नहीं घूमती इसके। अरे रुकती नहीं है तो क्या हुआ? तू उसे रुका और उससे बात कर और उसे मनाने की कोशिश करना, और ट्रस्ट मी, एक बार वो मान गई ना तो तुझे भी मजा आएगा और उसे भी। ट्राई कर ले। तू चल, मैं आती हूँ, मेरा पेंसिल बॉक्स क्लास में है। काजल, 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 तू आजकल मुझसे बात क्यों नहीं करती? क्योंकि तू है ही ऐसा, स्कूल की कोई भी लड़की तुझसे बात नहीं करना चाहती। मुझे किसी भी लड़की से बात नहीं करनी है, सिर्फ तुझसे बात करनी है। अच्छा अगर मैं सॉरी बोलूंगा तो माफ कर देगी ना? लड़की है ना तेरे पास? काजल, से बात कर और उसे मनाने की कोशिश करना, और ट्रस्ट मी, एक बार वो मान गई ना तो तुझे भी मजा आएगा और उसे भी। काजल, पागल हो गया क्या? प्लीज यार। काजल, काजल एक बार किस करने देना, प्लीज प्लीज काजल, एक बार। आई विल बी नाइस, प्लीज काजल। मैंने ना वो वीडियोस देखे हैं, तुझे भी अच्छा लगेगा, ट्रस्ट मी। बस एक बार किस करने देना काजल। हाँ तू घबरा मत, सब आराम से ही होगा। डोंट वरी, आई विल बी नाइस। काजल एक बार करने देना किस। काजल प्लीज प्लीज एक बार किस करने देना। काजल 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 एक बार किस करने देना काजल, प्लीज प्लीज प्लीज। आई विल बी नाइस काजल, पक्का पक्का, प्लीज एक। सब गलत चीजों में पड़ गया। क्या गलत है इसमें? सबको ही देखते हैं, मैं पकड़ा गया तो गलत हो गया। देख, तू समझ नहीं रहा है, ये एक एडिक्शन है और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की लाइफ तबाह हुई है। तुम मेरे दोस्त कभी नहीं बन सकते ऐसी जबरदस्ती। दीदी
दीदी मुझसे गलती हो गई दीदी, मैं ऐसा नहीं हूँ। विनय क्या हुआ? तू ऐसे क्यों बात कर रहा है? कुछ तो बताओ। छोटो मैंने ऐसा क्यों किया? अब मेरा क्या होगा दीदी? विनय तू इस वक्त है कहाँ? मैं स्कूल के बाहर हूँ। अच्छा रुक, हम आ रहे हैं। बार बार लैपटॉप कहाँ चला जाता है? कहीं विनय ने तो फिर से नहीं लिया? उसका प्रोजेक्ट चल रहा है ना, रहने दीजिए ना। ये कितने दिन से प्रोजेक्ट चालू है? कहाँ गया विनय? एक मिनट देखती हूँ। विधि पारेख। हाँ क्या हुआ? क्रेडिट कार्ड से कुछ मंगवाया था क्या आपने? नहीं तो। क्रेडिट कार्ड का बिल आया है 18,500। ये सब क्या है? पता नहीं, जब से नया क्रेडिट कार्ड आया है मैंने तो उसे यूज भी नहीं किया, तो इतनी सारी पेमेंट, मुझे लगा आपने कुछ ऑर्डर किया होगा। मैं क्यों करूंगा? मैं इंक्वायरी करता हूँ। कार्ड नंबर 9738125578। ये कार्ड मेरी वाइफ के नाम पर है। हमें बिल मिला है कुछ 18,500 का। ये कार्ड हमने यूज नहीं किया है, पर इसकी पेमेंट कहाँ हुई है कुछ पता नहीं चल रहा है। ऑनलाइन पेमेंट हुई है? कौन सी वेबसाइट पर? कौन वेबसाइट पे? क्या हुआ? अरे नहीं, आपका नया क्रेडिट कार्ड आया ना, वो देख रहा था। विनय कहाँ है? मेरी बात तो सुनिए एक मिनट। विनय क्या हुआ? विनय क्या हुआ? विनय दीदी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई दीदी, मैं बहुत बड़ा काम किया है। जस्ट काम डाउन, रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ। मैं ऑलवेज राइट दीदी। ऐसे नहीं रोते। नहीं दीदी, मुझे एडिक्शन हो गया है। मैं खुद को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, नहीं पता था इतना नीचे गिर सकता। मुझे बचा लो दीदी, मुझे निकालो यहाँ से। विनय अपने आप को संभालो विनय, कुछ नहीं हुआ। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं समय मुझे पढ़ना नहीं चाहता था, तो मैं क्या करता? मैं अगर किसी से पूछते रहता था तो डांट कर शांत करा लेते थे मुझसे। कोई मेरी हेल्प नहीं कर रहा था। मेरे दोस्तों ने मुझे किसी के बारे में पता, कंट्रोल नहीं कर पाया मैं खुद को दीदी। मुझे बात कर दो दीदी। मैं काजल का से नहीं करता था। He was my friend दीदी। मुझे माफ कर दीजिए। विनय, एक बात बोलूं, तुम इस दुनिया के पहले इंसान नहीं हो जिसे पॉर्न से एडिक्शन है। आज शगुन, मैंने इसे कहा था कि मुझसे बात करे, मैं इसकी मदद कर सकती हूँ। तुम्हें पता है शगुन ने ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि तुम्हारे जैसे एक लड़के की उसने मदद की थी टू गेट आउट ऑफ दिस एडिक्शन। जिस लड़के से उसे प्यार हो गया, वो लड़का हूं मैं। IIT ग्रेजुएट, डिसेंट इंजीनियर, अच्छी खासी लाइफ। इसीलिए कह रहा हूं कि तू अकेला नहीं है। अच्छे से अच्छे आदमी को इसकी एडिक्शन हो सकती है। हाँ, बट यू नीड समवन टू
हेल्प यू गेट आउट ऑफ दिस। अगर उस समय शगुन मेरे साथ नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। अच्छा हुआ इसे मुझसे प्यार हो गया, एंड थ्रू दैट लव शी हेल्प्ड मी। उसने मुझे समझाया, संभाला, एंड देन आई वाज आउट ऑफ इट कंप्लीटली। उस समय तो सिर्फ शगुन मेरे साथ थी, पर तेरे साथ तो तेरी पूरी फैमिली है, मैं हूं। तुम्हें बस थोड़ी काउंसलिंग की सेशंस की जरूरत है, एंड यू विल बी आउट ऑफ इट वेरी सून, ट्रस्ट मी। I'm sorry दीदी, मुझे आपकी बात सुन लेनी चाहिए थी। I'm sorry. I'm sorry, काजल। ऐसा गंदा काम करता है तू, ऐसी गंदी चीजें देखता है, क्यों के साथ ऐसा गंदा काम करता है? रुक जाइए पापा, बस कीजिए। मैं जानती हूँ कि विनय की गलती है, लेकिन गलती सिर्फ उसकी नहीं है, आप सबकी भी है। अगर उस दिन आप उस पर गुस्सा नहीं करते तो आज ये ना होता। अगर माँ हमेशा उसको छोटा बच्चा है कहकर ना बचाती तो आज ये ना होता। वो टीचर्स जो रिप्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ाना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी समझते हैं, वो बिना शर्माए विनय के सवालों का जवाब देते तो आज ये ना होता। गलती उस स्कूल की है जो अपने बच्चों को मैथ्स और साइंस तो अच्छे से पढ़ाते हैं, उन्हें डॉक्टर और इंजीनियर तो बना देते हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान नहीं। सेक्स एजुकेशन बहुत जरूरी है पापा, बहुत जरूरी। अगर विनय को प्रॉपर सेक्स एजुकेशन मिला होता तो जो भी आज हुआ है वो नहीं होता। काजल, मैं जानती हूँ विनय ने जो भी किया गलत किया, उसे उसकी सजा मिलेगी, लेकिन हो सके तो कभी ना कभी उसे माफ कर देना, क्योंकि वो बहुत गिल्टी फील कर रहा है। ही इज वेरी सॉरी काजल। और हाँ, हमें सिर्फ काजल के लिए ही नहीं बल्कि विनय के लिए भी सॉरी फील करना चाहिए। और इस एडिक्शन से बाहर निकालने के लिए विनय को हमारी सपोर्ट की और काउंसलिंग की जरूरत है। गलती जिसकी भी रही हो, पर जुर्म तो हुआ है।